2021 के अंदर 1500 करोड़ रुपए का टर्नओवर, हर साल प्रॉफिट के अंदर 61% की तेजी। आखिर बोट इतना बड़ा ब्रांड बना कैसे? इतनी सारी कंपनी है, सबको तोड़कर इतना बड़ा ब्रांड बन गया, कोई कॉम्पिटिटर इसको पीछे नहीं कर पा रहा। कैसे मार्केट में एंटर हुआ, क्या इसने मार्केटिंग मॉडल को ट्राई किया, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। अगर आपको बिजनेस की केस स्टडी सुनना पसंद है, चैनल को सब्सक्राइब तो अभी करना है। मैं आपको बताने वाला हूं, सबसे पहले समझो बोट की स्टार्टिंग हुई थी 2013 में, बट इसको जो पुश स्टार्ट मिला था बिजनेस को बढ़ाने का, वो मिला 2016 में। कैसे? 2016 के अंदर एप्पल ने अपने ईयरपॉड्स लॉन्च किए थे अपने। और जब ईयरपॉड लॉन्च किया, आपको पता है उस टाइम पे लोग सुनते थे, कान में ईयरफोन लगा के लंबा सा वायर होता था। तो पहली बार जब ईयरपॉड मार्केट में लॉन्च हुए, पहली बात तो ये हो गई। सेकंड चीज आप जानते हैं कि जब ईयरपॉड लॉन्च की वो भी एप्पल ने, तो जो चीज एप्पल करती है दुनिया बहुत जल्दी कॉपी करती है उसको, और ट्रेंड में चले जाता है। तो पहली चीज तो ये हुई। और सेकंड चीज ये हुई कि पहले उस टाइम पे 2016 के टाइम पे लोग गाने कैसे सुनते थे? यूट्यूब पर जाकर, सावन ऐप पर जाकर। उसमें नेट बहुत चला जाता था, इंटरनेट ज़्यादा चलाता था, लोग उसको अवेयर नहीं कर पाते थे। अब जब ये चीज़ हुई तो 2016 के अंदर हमारे अंबानी जी ले आए, क्या जियो ले आए। तो अब जब ये चीज़ हुई, पहला एक तो ईयरपॉड नई मार्केट आ गई और दूसरा नेट ज़्यादा आ गया। जब ये चीज़ हुई तो बोट ने देखा कि मार्केट बदल रही है, लोगों के डिमांड बदल रहे हैं। पहले लोग ईयरफोन यूज किया करते थे, लोग ईयरपॉड्स यूज करने लग गए थे, लोगों को हेडफोन पसंद होने शुरू हो गए थे। अब उसने सोचा यार इसमें कुछ ना कुछ तो हो सकता है, लेकिन मार्केट समझ नहीं आ रहा था अभी। कारण क्योंकि मार्केट में पहले जब फोन मिलता था तो फोन के साथ ईयरफोन्स आते थे, उसके बाद ईयरफोन भी लो क्वालिटी के आने लगे, और जब वो चीज़ हुई तो नई मार्केट बन गई। अब बोट को लगा कि ये सही टाइम है मार्केट में एंटर करने का, लेकिन अगर बड़ी मार्केट करनी है, अगर ब्रांड बड़ा बनाना है तो उसको अलग करना पड़ेगा। चाहे क्वालिटी पे ले आओ, चाहे उसका प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी पे लेके चले जाओ, या प्राइसिंग पे चले जाओ। तो प्राइसिंग की बात ऐसे ही आती है, इसने सोचा प्राइसिंग पे करते हैं। प्राइसिंग की बात ऐसी आती है, मार्केट में 3 तरह की कैटेगरी होती हैं। पहले होता है अल्ट्रा प्रीमियम, मतलब एप्पल ले लो। अल्ट्रा प्रीमियम का मतलब क्या है कि भाई कोई फोन है, एग्जांपल देता हूं, तो एप्पल का फोन शुरुआत होता है 80-90 हज़ार, 1 लाख तक जाता है। अल्ट्रा प्रीमियम चला गया। उसका सेकंड मार्केट आ गई प्रीमियम, मतलब कि सैमसंग, वहां पे सैमसंग राजा बन के बैठा है, वहां पे एप्पल, वहां सैमसंग। 50,000 से ऊपर की कैटेगरी पकड़ लो या 40,000 से ऊपर की पकड़ लो। और तीसरी कैटेगरी होती है अफोर्डेबल। अफोर्डेबल के अंदर वीवो आ गए, रियलमी आ गए, ओप्पो आ गए। ये क्या है, हर इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है, 10, 12, 15, 20 हज़ार के अंदर मिल जाता है। सेम हेडफोन के अंदर भी होता है। हेडफोन के अंदर सबसे बड़ी जो आती है अल्ट्रा प्रीमियम, उसमें चलेगा एप्पल, 15,000 रुपए से ऊपर का हेडफोन आएगा। उसके बाद सेकंड में 10,000 से प्लस का JBL एक कंपनी है जो कि अपने हेडफोन लॉन्च करती है। बोट ने सोचा भाई ऊपर अगर गए तो कंपटीशन पे जीत नहीं पाएंगे, ऊपर सैमसंग जैसे कि मान के चलो, ऊपर JBL है, ऊपर एप्पल है, नहीं जीत पाएंगे। तो जैसे कि फोन के केस में आपको बताऊं, फोन में क्या हुआ था कि जब एप्पल लॉन्च हो रहा था, एप्पल लॉन्च हुआ, उधर सैमसंग लॉन्च हुआ, तो आपने सुना होगा वन प्लस एक कंपनी आई थी। वन प्लस ने क्या किया, वन प्लस ने मार्केट को पकड़ा, उसने प्राइसिंग मॉडल को पकड़ा। उसने कहा कि अफोर्डेबल से ऊपर चलेंगे, 10-12 हज़ार से ऊपर लेके चलेंगे, और प्रीमियम से नीचे रहेंगे, मतलब 50,000 से नीचे रहेंगे। तो 30, 32, 35 हज़ार की रेंज में अपना वन प्लस निकाल रहा है। तो ऐसे ही बोट ने सोचा कि भाई ऊपर की मार्केट तो सारी कवर है, हम नीचे की मार्केट पकड़ते हैं। तो बोट ने 2500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के ईयरपॉड्स निकालने शुरू किए। जब ये शुरू किया तो वहां पे सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि बोट ने सोचा ऊपर तो राजा नहीं बन सकते भैया, ऊपर तो कॉम्पिटिटर बहुत बड़ा है, नीचे राजा बन जाते हैं, छोटे में राजा बन जाते हैं। तो बोट ने क्या किया, नीचे जो सबसे छोटा ब्रांड है, अफोर्डेबल प्राइस है, अफोर्डेबल पे जाके लोगों को दे दिया। अफोर्डेबल पे 2200-2500 में पहुंच गया। ये तो रही बोट की स्टार्टिंग और बोट की एंट्री। बट अब दिक्कत ये आ रही थी कि मार्केटिंग कैसे करें, मार्केटिंग को बढ़ावा कैसे दें, कैसे मार्केटिंग की जाए। अब वन प्लस जब लॉन्च हुआ तो वन प्लस बिका नहीं मार्केट में। भाई सैमसंग की बहुत तगड़ी मार्केटिंग थी, एप्पल की बहुत बड़ी मार्केट थी, वन प्लस नहीं बिक रहा था। तो वन प्लस ने पता है क्या किया, उसने उस टाइम पे एक एक्टर को हायर कर लिया, ब्रांड एंडोर्समेंट करा लिया। किसका? रॉबर्ट डाउनी जूनियर। आप सभी लोग जानते हैं आयरन मैन के नाम से भैया ने वन प्लस का लॉन्च कर दिया। जैसे ही वन प्लस का ऐड हुआ, वन प्लस बिक गया। और एक टाइम वो आया था, इतने फोन टोटल एप्पल के और सैमसंग के मिला के नहीं बिक रहे थे जितना वन प्लस का बिका। अब ये आइडिया चुराया बोट ने कहा हमें भी ऐसा कुछ करना पड़ेगा। अब इसको एक बात समझो, जब आप ईयरपॉड ले जाते हो मार्केट में, अब 1500 रुपये, 2000 रुपये, 2500 की बात आती है, तो आप ये नहीं देखते हो कि इसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि क्वालिटी सब सेम ही होती है। बट सोच के देखो, अगर 2000 रुपये का ईयरपॉड है और अगर उसको प्रमोट कर रहा है हार्दिक पांड्या,
दिमाग कहाँ जाता है? हाँ, कहाँ दिमाग जाता है? 2000 रुपए के सारे पड़े हुए हैं और 2000 रुपए का लेना है आपको, लेकिन एक प्रोडक्ट पर अगर हार्दिक पांड्या ऐड कर दे तो क्या होगा? एक चीज हो जाएगी, जानते हो क्या? आप उसको चूज कर लोगे। बोट ने यही किया, उसने ब्रांड एंडोर्समेंट करना शुरू किया, अपने साथ वो लेके आया, ब्रांड को लेके आया। उसके बाद उसने सोचा थोड़ा क्वालिटी पे इंप्रूवमेंट करते हैं, थोड़ा कलर पे, थोड़ा पैकेजिंग पे। जब ये सारी चीजें हुई, बोट को एक चीज समझ में आई भैया। क्या समझ में आया? कि ऐसे काम होगा। उसके बाद जब हार्दिक पांड्या ऐड करते थे, उसके बाद कार्तिक आर्यन को भी ले आया, कियारा आडवाणी को भी ले आता, दिलजीत को भी ले। जब सारे लोग आ गए, धीरे धीरे ब्रांड बना, बोट की बढ़ गई वैल्यू। अब एक चीज समझने की बात होती है, कैसे बिजनेस ये इंप्लीमेंट करते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, छोटे बिजनेसमैन यहाँ पर गलती कर जाते हैं। बोट ने एक बात सोची, एक कोई भी एक्टर आता है, इसको प्रमोट करता है, मान के चलो 4-5 करोड़ रुपए ले लेता है। अब ये मार्केट कंपनी सोचती कैसे? सोच के देखो, ये ऐसा सोचती है कि भाई प्रोडक्ट है हमारा 500 रुपए का, हाँ, और अगर इसको 500 की जगह 600 कर दें, मतलब 100 रुपए प्रोडक्ट बढ़ा दें, और अगर दिलजीत का चेहरा देखकर अगर 1 करोड़ प्रोडक्ट बिक गए तो 1 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 100 करोड़ रुपए का बिजनेस है। और 100 करोड़ रुपए आता दिख रहा है, और उसमें 4-5 करोड़ रुपए अगर दिलजीत ले भी जाए, फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से मार्केटिंग मॉडल को पकड़ा। जब ब्रांड एंडोर्समेंट इसने किया, इसकी वैल्यू बनी, कंपनी बढ़ती चली गई। जब बहुत सारे एक्टर ने, नए ब्रांड ने आके उसको प्रमोट किया, काम हो गया। बोट ने 2 चीज पकड़ी। सबसे पहले चीज आप समझो, आपके बिजनेस के अंदर क्या लेसन मिलता है समझो। सबसे पहला, मार्केटिंग गैप को पकड़ो। इसने प्राइसिंग गैप को पकड़ा। इसने समझा कि भाई ऊपर बहुत बेचने वाले हैं, ऊपर 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के हेडफोन सब बेच रहे हैं, डाउन में कोई भी नहीं है। तो इसने पहले प्राइसिंग को बीच में क्लिक किया, जो कोई नहीं कर रहा था। इसने प्राइसिंग गैप को पकड़ा, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केटिंग को पकड़ा। अगर आप बिजनेसमैन है, बिजनेस करना चाहते हैं, अकेले बिजनेस करेंगे, खुद की मार्केटिंग करेंगे, बहुत टाइम रह जाएगा भैया, बहुत टाइम रह जाएगा। महीनों, सालों, 10 सालों भी लग सकती हैं। लेकिन अगर आप ब्रांड एंडोर्समेंट करा लेते हैं बिजनेस के अंदर, जो बिजनेस शायद 10 साल में ना हो, वो 1 साल में हो जाएगा। बहुत बड़ा बिजनेस स्केल कर जाएगा। 2 चीज पकड़ो बिजनेस के अंदर। सबसे पहला, आप एंट्री पकड़ो, गैप पकड़ो। कैसे घुसेंगे, एंट्री कैसे करेंगे, एंट्री करने के बाद कैसे एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड बहुत जरूरी है। ये बोट ने किया और सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। आप सभी लोग जानते हैं, ये इतना बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट कर रहा है, जो लगातार ग्रोथ जनरेट कर रहा है, ये ब्रांड एंडोर्समेंट में ज्यादा खेल रहा है। आप देख रहे हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट बहुत ज्यादा कर रहा है, दैट्स व्हाई आगे बढ़ रहा है। बिजनेस केस स्टडी समझ में ये आता है, अपने बिजनेस को इंप्रूव करो और देखो कहां पे लीकेज हो रही है, उस लीकेज को बंद करो, यहां से बिजनेस बढ़ेगा। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक तो करना जरूरी है। लाइक नहीं करोगे तो भैया हमको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। दोबारा ऐसी वीडियो देखना चाहते हो, बिजनेस की केस स्टडी, सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब के बिना सारी वीडियो मिस करोगे, नोटिफिकेशन ऑन नहीं करोगे तो। और अगर लगता है इंप्रूवमेंट, भैया नॉलेज बढ़िया है, काम की है, अगर लगता है औरों को देनी चाहिए तो शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, और तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।